इस उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी, हमारे भारत सरकार के पोर्ट्स के मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे साथी मुख्यमंत्रीगण गुजरात से श्री भूपेंद्र भाई पटेल, ओडिशा से श्री मोहन चंद मांझी जी, गोवा से डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, मेरे साथी उप मुख्यमंत्रीगण सम्माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित पवार जी, हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर जी, सेक्रेटरी श्री विजय कुमार जी, चेयरमैन आईपीए श्री सुनील पालीवाल जी, मेरे साथी और महाराष्ट्र के पोर्ट्स मिनिस्टर श्री नितेश राणे जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और देश और दुनिया के अलग अलग भागों से यहाँ पर पधारे हुए सभी बहनों और भाइयों, आप सभी का महाराष्ट्र की भूमि में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं कि मध्य युग के भारत में जिन्होंने समुद्र की सामरिक और व्यापारिक ताकत को पहचाना, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में आपने हमें अवसर दिया कि हम इस इंडिया मैरीटाइम वीक को होस्ट कर पाए, और मैं ये अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि यहां पर पधारे हुए जितने भी मेहमान हैं, इस पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री के जितने भी कैप्टन्स हैं, अलग अलग देशों के यहां पर पधारे हुए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसे सभी की मेजबानी हमारे भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र की सरकार ठीक ढंग से करने का प्रयास करेगी, ये विश्वास मैं यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि देश की जो समुद्रिक ताकत है, जो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर, जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहाँ का जो मुंबई पोर्ट है और जो जेएनपीए है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा, और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इस पोर्ट के निर्माण से हमारे मैरीटाइम सेक्टर में महाराष्ट्र में असीमित इस प्रकार की संभावनाएं तैयार हो रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट का जो मॉडल हमने पूरे विश्व में देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी के मैरीटाइम विजन में
और अमृतकाल मैरीटाइम विजन में ये पोर्ट एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महाराष्ट्र में हम लोगों ने लॉजिस्टिक्स और ब्लॉकचेन इन दो क्षेत्रों में हमारी सामरिक शक्ति को और हमारी मैरीटाइम ताकत को किस प्रकार से हम लोग एक्सपांड कर पाए, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम किया है। उसमें कई पॉलिसी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इन्होंने जो एक मार्ग दिखाया है कि जिसमें शिप बिल्डिंग में महाराष्ट्र और देश आगे बढ़े, इसके लिए महाराष्ट्र ने अभी एक महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी 2025 ये शुरू की है और इस पॉलिसी के तहत एक बहुत ही रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में समूचे जो उसकी इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सभी ऑपरेटर्स के लिए और सभी निवेशकों के लिए तैयार किया है। मैं आज के इस मौके पर ग्लोबल कम्युनिटी को और हमारे भारत के निवेशकों को भी इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा महाराष्ट्र, असीमित संभावना से भरा हुआ हमारा भारत, ये एक नई मैरीटाइम पावर के रूप में अब प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में उभर रहा है और इस उभरते हुए भारत में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं और इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा व्यक्त करता हूं कि ये जो इंडिया मैरीटाइम वीक है ये बहुत ही यशस्विता के साथ हम लोग संपन्न करेंगे और आदरणीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उनकी अगुवाई में सब तरीके से हम इसको यशस्वी बनाने में योगदान देंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।